अमेठी में नामांकन से पहले शोर मचा हुआ था स्मृति ईरानी का। वो गरज रही थी, कांग्रेस को चुनौती दे रही थी, लेकिन ये शोर 3 मई के बाद अचानक ही गायब हो गया। स्मृति ईरानी भी खामोश हो गई। पहले जहां स्मृति राहुल गांधी के हर बयान पर पलटवार कर रही थी, अब अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हैं। वो कांग्रेस के उम्मीदवार का ही सामना नहीं कर पा रही हैं। और जब से अमेठी में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभाली है, हवा का रुख ही बदल गया है। अमेठी में सिर्फ प्रियंका के नाम की ही चर्चा हो रही है। स्मृति पूरी तरह से गायब हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने यहां के पार्टी कार्यकर्ता किशोरीलाल को चुनाव मैदान में उतारकर स्मृति के साथ बीजेपी का पूरा गेम बिगाड़ दिया है। किशोरीलाल शर्मा के नामांकन के समय पूरा गांधी परिवार जुटा था, लेकिन बाद में सोनिया और राहुल तो वापस चले गए, लेकिन प्रियंका ने यहाँ डेरा जमा लिया। वो एक अच्छी वक्ता है, उनका अंदाज भी अलग है। बिना आवेश के शांत संयम तरीके से लोगों को खुद जोड़ लेती हैं, भीड़ खींचती है और मीडिया की चहेती हैं। सवालों से कतराती नहीं है और कुछ ऐसा बोलती हैं जो सुर्खी बन जाता है। यहाँ तक पीएम मोदी के बयानों पर प्रियंका के पलटवार का जवाब बीजेपी के पास नहीं होता है। अमेठी में प्रियंका के आने के बाद हवा पूरी तरह से बदल गई है। एक तरफ स्मृति का काफिला छोटा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रियंका जहां जा रही है वहां मीडिया के हुजूम के साथ ही लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं में भी हजारों लोग जुट रहे हैं। मीडिया का फोकस स्मृति से पूरी तरह हटकर प्रियंका गांधी पर आ गया है। जहां प्रियंका के पहुंचने की खबर मिलती है, मीडिया वहां पहले ही पहुंच जाती है। दरअसल चुनाव आयोग की सख्ती के चलते अमेठी में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग शहरी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। न ही जगह जगह माइक की आवाज सुनाई दे रही है। मई की प्रचंड गर्मी, तीखी धूप के चलते सड़कें सूनी पड़ी हैं। नुक्कड़ सभाएं और रोड शो इस सन्नाटे को तोड़ रही हैं और यहाँ प्रियंका गांधी बाजी मारते हुए दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर भी प्रियंका गांधी की ही चर्चा चल रही है। दरअसल प्रियंका का अंदाज स्मृति पर भारी पड़ रहा है। एक तरफ मीडिया के चुभते सवालों का वो बेहद सहज ढंग से जवाब देती हैं, हर सवाल का वो जवाब दे रही हैं। साथ ही अमेठी में 5 साल हुए कामकाज का हिसाब भी मांग रही हैं, अपनी सरकार के काम भी गिना रही हैं। लोग उनसे शिकायत करते हैं तो उसे धैर्य से सुनती हैं। प्रियंका के प्रचार के चलते कम वक्त में किशोरीलाल शर्मा सिर्फ मुकाबले में ही नहीं आ गए हैं, बल्कि अब वो स्मृति के खिलाफ बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी काफी सहज दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तरफ स्मृति आपाक होती दिख रही हैं। केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकारें और खुद मंत्री होने के चलते क्षेत्र के लोगों के स्मृति से कई सवाल हैं। वो क्षेत्र में काफी कुछ कर सकती थी, लेकिन स्मृति अपने काम उंगलियों पर भी नहीं गिना पा रही हैं। ऐसे में मीडिया के चुभते सवालों का वो जवाब नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में वो सवालों से कन्नी ही काट जाती हैं, लेकिन जनता के सवालों से कन्नी काटना स्मृति को बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। स्मृति के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है, इसका नजारा स्मृति के प्रतिनिधि विजय गुप्ता को भी दिखाई दे रहा है। लोग उनसे शिकायतें कर रहे हैं कि 5 साल उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक सप्ताह के अंदर ही अमेठी में प्रियंका ने पूरा खेल पलटकर रख दिया है। अब हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस रायबरेली को लेकर तो पहले से ही निश्चिंत थी, अब वो अमेठी को लेकर भी निश्चिंत दिखाई दे रही है, जिसके बाद प्रियंका दूसरे राज्यों में भी प्रचार के लिए जा रही हैं। वैसे प्रियंका ने ऐलान किया था कि वो 18 मई तक अमेठी और रायबरेली में ही डेरा जमाए रहेंगी, यानी 7 दिन के चुनाव प्रचार में ही प्रियंका गांधी ने अमेठी में हवा का रुख बदल दिया है। पहले जो अमेठी में सिर्फ स्मृति का नाम लिया जा रहा था, वहीं अब लोग सिर्फ प्रियंका की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगले 7 दिन में कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त लहर चलने का अनुमान भी लोग जता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से मीडिया की सुर्खियां और चुनाव प्रचार से स्मृति गायब हुई हैं, उसी तरह से अमेठी का मतदाता भी स्मृति को अपने वोट से गायब कर देगा।